4 दिन का बच्चा हमारी नर्सरी में लाया गया। वालदा बता रही थी कि बच्चे को झटके स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने बच्चे को छुआ, बच्चे का जिस्म अकड़ गया और बच्चे को झटके स्टार्ट हो गए। पूरे जायज़े के बाद हमारी तशख़ीस टेटनस, जिसे तशनुज भी कहा जाता है, वो बनी। इसके झटके छूने, रोशनी या तेज़ शोर से बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस बच्चे की नाक सुर्ख और सूजी हुई है, इन्फेक्टेड हुई है, जरासीम ज़दा है। टेटनस बीमारी का जरासीम नाफ से ही छोटे बच्चों में मुंतकिल होता है। अगर पैदाइश के वक्त नाफ को साफ आले से ना काटा जाए और नाफ का इन्फेक्शन हो जाए तो इस सूरत में टेटनस का जरासीम मुंतकिल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक दफ़ा ये टेटनस बीमारी शुरू हो जाए तो उसके बाद ये शदीद ख़तरनाक बीमारी है। 20 से 30 दिन इसके मामलात चलते हैं। शदीद किस्म के झटके, सांस बंद होने के मसाइल, खुराक देने के मसाइल, हड्डियों के टूटने तक के मसाइल, और ज़्यादातर बच्चे तो तमाम तर इलाज के बावजूद बच ही नहीं पाते। और अगर कोई बच्चा बच भी जाए तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल चलते हैं। सबसे बेहतर हल यही है कि इस बीमारी से बचा जाए, और इस बीमारी से बचना इंतहाई आसान है, जिसके लिए इस वीडियो के ज़रिए तमाम पेरेंट्स को, तमाम कपल्स को अवेयरनेस हम दे रहे हैं। बचाव के लिए 3 बातों पर अमल करना लाज़मी है। सबसे पहली और अहम बात, माँ का दौरान प्रेगनेंसी वैक्सीन करवाना है। वैक्सीन का पहला डोज़ प्रेगनेंसी के 16 से 24 हफ्तों के दरमियान लगता है और दूसरा डोज़ पहला डोज़ लगने के 4 हफ्तों के बाद लगता है। अगर आम अल्फाजों में समझें तो पहला डोज़ 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी में लगता है और दूसरा डोज़ पहला डोज़ लगने के 4 हफ्ते यानी 1 महीने बाद लगता है। तमाम पेरेंट्स को हिदायत दी जाती है कि दौरान प्रेगनेंसी इस वैक्सीन का लाजमी ख्याल रखें और अपने करीबी डॉक्टर या हॉस्पिटल से जाकर ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीन हर हॉस्पिटल और हर मेडिकल स्टोर में बआसानी दस्तयाब होती है और इंतहाई कम कीमत में मिल जाती है। वैक्सीन लगाने के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और शदीद साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं और तमाम तर साइड इफ़ेक्ट काबिल इलाज होते हैं। वैक्सीन के अलावा बचाव के दूसरे तरीक़ों में साफ़ डिलीवरी का ख़्याल और पैदाइश के बाद नाफ को साफ़ सर्जिकल ब्लेड से काटना इंतहाई लाज़मी है। साथ साथ पैदाइश के बाद किसी भी दौरान अगर आपको नाफ सुर्ख लग रही हो, नाफ से किसी किस्म का अखराज आ रहा हो या नाफ के इर्द गिर्द पीपदार दाने नज़र आ रहे हों, इस सूरत में अपने करीबी बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लेना है। इसके अलावा नाफ को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि पैदाइश से लेकर नाफ के गिरने तक नाफ पर किसी किस्म की कोई घरेलू अशिया ना लगाई जाए। नाव पर लगाने के लिए एंटीबायोटिक से बनी क्रीम, जिसमें एंटीबायोटिक क्लोरहेक्सिडीन होती है, मार्केट में जो कि कई नामों से मिल जाती है, जिसमें से एक मिसाल अम्लाई का जेल है, वो रोज़ाना नाव पर 1 दफ़ा लगाई जा सकती है 7 से 10 दिनों के लिए। माँ को लगने वाली वैक्सीन बच्चे की हिफाजत 45 दिन की उम्र तक करती है, जितने तक बच्चे की अपनी वैक्सीन का टाइम आ जाता है। इसलिए भी मशवरा दिया जाता है कि बच्चे की अपनी सारी वैक्सीन पूरी करवाई जाए ताकि बच्चा पूरी ज़िंदगी इस बीमारी से महफूज रहे। उम्मीद करते हैं हमारी इस कोशिश के नतीजे में फ़ायदा पूरे माशरे को होगा। आपकी दुआओं का तलबगार डॉक्टर विनोद कुमार, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कोयटा।